गुंडा माफिया छुट्टा सांड की तरह सड़क पर घूमते थे। सभी चैनलों पर गुंडा राज के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग जानते थे। क्यों है न कहीं दंगा, उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है। लोग सोच रहे हैं तो जाति तो ब्राह्मण है, उपजाति पहाड़ी दुबे चौबे छब्बे त्रिपाठी बधिया है। तो अब उस जाति सूचक शब्द से जोड़ा जा रहा है। तो इस नाते जो प्रश्न बनाने वाले साथी, हम 5 लोग मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। अखिलेश जी अकेले दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। ये 14 में भी सरकार बना रहे थे, 17 में भी बना रहे थे, 19 में भी बना रहे थे, 22 में 400 सीट जीते। मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर सर, और मंत्री जी से आज बातचीत करेंगे। जिस तरह से चुनाव को लेकर आगे सरगर्मियां अब शुरू हो गई है, बातचीत कर लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से 27 का चुनाव है सर, वहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारी है सर आपकी तरफ से? पूरी तैयारी है। अभी 22 तारीख को एक चुनावी शंखनाद हम लोगों ने आजमगढ़ किया है, जहां लाखों लोग जुटे थे, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हुई है। कल महाराजगंज में मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम आज ही था। एसआई की परीक्षा होने की वजह से 16 मार्च को महाराजगंज में होने जा रही हैं। वहाँ भी हमको अंदाजे 50,000 लोग जुटेंगे। सर 27 के चुनाव है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार सुशासन, कानून व्यवस्था सब पर फेल नजर आ रही है। उनके राज्य में अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, गुंडा माफिया छुट्टा सांड की तरह सड़क पर घूमते थे। सभी चैनलों पर गुंडा राज के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग जानते थे। जाति चीन करके अपनी जाति को नौकरी देते थे। 20% आबादी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और 4 बार में एक बार भी समाजवादी पार्टी ने ये नहीं सोचा कि मुसलमान हमको मुख्यमंत्री बना रहा है तो कम से कम एक बार मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बना दें। ऐसी सोच समाजवादियों को नहीं आई। और आज 9 साल में ना कहीं कर्फ्यू है, ना कहीं दंगा, उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है। आज अगर अपराधी या तो जेल में या तो ऊपर चला गया तो नीचे। जो छोटे अपराधी अगर अपराध करने की हिम्मत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों में आते हैं, जिसको हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है सरकार के ऊपर। और इस समय जो पारदर्शिता है, चाहे कोई भी नौकरी का वांट निकल रहा है, भर्ती हो रही है, जो बच्चे योग्य हैं उन्हीं की भर्ती हो रही है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। इस समय योग्यता के आधार पर भर्ती हो रही है। ये समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही है। इस नाते समाजवादी सर बड़ी संशय लोगों की स्थिति है, क्या ये विधानसभा चुनाव के साथ ही होगा या उसके बाद होगा? या पत्र छप करके सब चले गए हैं 75 जिले में। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है। चुनाव समय पर होगा। जो लोगों में भ्रांति है एसआईआर को लेके है, अभी 10 अप्रैल तक एसआईआर काम चल रहा है। दूसरा बोर्ड की परीक्षा रही है। तीसरा जनगणना को लेकर के लोग अफवाह से। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों लोग कटिबद्ध है चुनाव कराने के लिए। सर अभी राज्य चुनाव आयोग ने कई राज्यों में चुनाव की घोषणा की है, पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम। तो क्या लगता है सर, पश्चिम बंगाल की स्पेशली बात कर लें, ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार बीजेपी पर हमलावर होती है। देखिए, कल की रैली ने साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में जो रैली हुई है, ममता बनर्जी जी के हाथ से बंगाल जा रहा है। क्योंकि जीता जागता उदाहरण है कि राजस्थान की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं सब में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहा है। जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आप देखिएगा एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत के आएगा।
एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाम को लेकर काफी विवाद हो रहा है और अभी यूपीएसआई का एक सवाल भी बहुत ज्यादा विवादों में है। इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है सर? देखिए, जो जिन साथियों ने ये प्रश्न बनाया है जी। उनको प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या इस प्रश्न में अगर ये शब्द डाल रहे हैं तो क्या कोई इसका रिएक्शन तो नहीं होगा। दूसरी बात, पंडित की परिभाषा लोग बताते थे विद्वान। जी। अब उसको अगर जाति से लोग सोच रहे हैं तो जाति तो ब्राह्मण है, उपजाति पाड़ी दुबे चौबे छब्बे त्रिपाठी उपधिया है। जी। तो अब उस जाति सूचक शब्द से जोड़ा जा रहा है, तो इस नाते जो प्रश्न बनाने वाले साथी हैं उन लोगों को प्रश्न बनाते समय सोचना चाहिए कि कहीं इससे कोई आपस में रोष या कोई मनमुटाव कह लीजिए, भेदभाव तो नहीं पैदा होगा, कोई प्रश्न तो नहीं उठेगा आपके प्रश्न पर। ये उनको विचार करके प्रश्न बनाना चाहिए। 27 में सरकार बनेगी सर एनडीए की? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यहाँ हम लोग, उधर जयंत जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, हम हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। हम 5 लोग मिल करके सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। अखिलेश जी अकेले दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। ये 14 में भी सरकार बना रहे थे, 17 में भी बना रहे थे, 19 में भी बना रहे थे, 22 में 400 सीट जीत रहे थे और 24 में भी सरकार दिल्ली में बना रहे थे। कांग्रेस के साथ थे तो 47 सीट जीते थे, हमारे साथ आए तो 111 जीत गए। हम छोड़ गए हैं तो फिर 17 वाले जगह पहुंच जाएंगे तो नहीं सरकार बनेगी। गोरखपुर में हम लोग हैं, एक भी सीट गोरखपुर जीतने की स्थिति में है? कोई सीट जीत सकते हैं? काई है? यही स्थिति हर जगह है। तो हमारे साथ थे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका सर का कहना था कि आने वाले 27 के चुनाव में अखिलेश यादव अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे। फिलहाल इन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ आने वाले सभी राज्यों के चुनाव में जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के 27 चुनाव में देखने को भी मिलेगी।